हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। अभी आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो हम देखेंगे कि इस वक्त आपके जो पर्सन हैं अगर वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, क्या कहना चाहते हैं वो अभी इस वक्त आपसे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने डेक सेलेक्ट करना है। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 ये डेक है। दिस इज़ सिल्वर विचक्राफ्ट टैरो। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास ये डेक। ये है द लाइट सीयर्स टैरो। आपके पर्सन इस वक्त परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फ़ाइट हुई भी है कोई। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास ये वाला टैरो डेक और ये है राइडर वेट, द ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक। और ये है इस स्टोन के साथ। सो दिस इज़ 1, 2 एंड 3। तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिए। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला डेक सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो लेट्स सी। आज की रीडिंग के आखिर में आपके लिए गाइडेंस भी होगी। आज की रीडिंग में यस, नो और लेटर्स और नंबर्स नहीं होंगे। उसकी जगह पर हम या ऐड करेंगे गाइडेंस आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये इंसान मे बी शर्मिंदा है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे। शायद वो आपसे ये कहना चाहते हैं और शायद ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब द वर्ल्ड, उनको ये शायद एक रियलाइजेशन हुई है। एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। द हर्मिट। सो आप में से काफ़ी लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को ये तो बहुत सारे आ गए, हम नहीं लेंगे। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू राइट नाउ। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। अभी मेरी नज़र से किंग ऑफ कप्स गुजरा था। शायद वो आपको ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, द मून, हिडन इमोशंस। मे बी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करना चाहते हैं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। द हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिएगा। मे बी वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो 3D में अभी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो आपसे डरते हैं। मे बी वो आपका रिएक्शन नहीं ले सकते हैं। मे बी आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, इसलिए वो अभी 3D में आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बॉटम पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली आपकी तरफ आने में, आपको परस्यू करने में, और वो यही आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज़ ये बहुत स्ट्रांगली हैं यहाँ पर स्टार साइंस। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है आपसे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। आई रियली फील कि आप उनके ऊपर बहुत गुस्सा हैं, मुझे लग रहा है।
मैं स्पेसिफिकली यही एनर्जी पिक कर रही हूँ ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। यू आर सिटिंग इन योर पावर। मे बी आपने ये डिसाइड किया है कि आप अब इस कनेक्शन को अपनी एनर्जी, अपना टाइम नहीं देंगे, आप वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ऐसे इंसान पे आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, जो आपके साथ ऑथेंटिक नहीं है। अगर आप फायर साइन हैं, आप में से कोई स्पेशली आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करनी है, अब आई वॉन्ट ऑनेस्टी, क्लैरिटी, अगर वो ये इंसान मुझे देने के लिए रेडी है तो फिर मैं इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ऑनेस्टी नहीं मिल रही है तो मैं नहीं हूँ। अगर आप फायर साइन नहीं भी हैं, आई एम जस्ट पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी कि आप में से कोई ये सोच रहा है कि मुझे अब नहीं चलना है इस तरह से, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे फाइनल कोई आंसर चाहिए, या मुझे कोई फ़ैसला, कोई आर या पार, यस या नो, दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें बहुत अफसोस है कि वो आपके साथ उस वक्त ऑनेस्ट नहीं थे, वो अब आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, और जो मिस्टेक्स उनसे हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डर रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, थोड़ा वो इंटिमिडेट में भी हो रहे हैं आपकी एनर्जी से, आपसे, और थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब भी वो सोचते हैं ना कि वो आपसे बात करें या आपको क्लैरिटी दें, वो नर्वस होने लग जाते हैं एकदम। उनकी एनर्जी में नर्वसनेस आ जाती है, उनका दिल एकदम से तेज़ी से धड़कने लग जाता है फॉर वट एवर रीज़न। आई रियली फील कि आप कोई ऐसे इंसान हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप वैसे भी लोगों को मे बी इंटिमिडेट करते हैं, नॉट इन अ बैड सेंस, बट लोग थोड़ा सा घबराते हैं आपसे खुलकर बात करने से, मुझे ऐसा लगता है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो रियलाइज़ करते हैं कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, बट उनके पास अभी बहुत लिटिल है आपको ऑफ़र करने के लिए। उन्हें बहुत अफसोस है कि जो आप जिस लेवल पर हैं वो उस लेवल पर अभी तक नहीं हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं, और वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे आपके साथ प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं, या उनके दिल में उनकी इंटेंशंस बुरी हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि बस वो रेडी नहीं है, या कुछ और ऑब्स्टिकल्स हैं, मे बी सर्वाइवल मोड है उनकी ज़िंदगी का, मे बी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं वो और लोगों पर, अपने घर वालों पर, मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। बट बेसिकली वो आपको बताना ये चाहते हैं कि उनकी इंटेंशंस आपसे दूर रहने की, या आपको धोखा देने की, या आपका टाइम वेस्ट करने की नहीं है। दे रियली वांट टू बी विद यू, दे रियली वांट टू इन्वेस्ट, बट दे रियली नीड सम टाइम। वो जैसे आपसे बैक करना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे इतनी मुश्किल में मत डालो। जैसे ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं अभी, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो, डोंट गो अवे फ्रॉम मी, स्टे विद मी। जैसे वो आपसे बैक कर रहे हो, लिटरली लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान लिटरली आपसे बैक कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में करना नहीं चाह रहे हैं आपके सामने आके, बिकॉज़ वो थोड़ा सेल्फिश भी नहीं नज़र आना चाहते। बिकॉज़ हर इंसान को अपने लिए बेहतर चूज़ करने का हक है, और आप वो इंसान है जिसको कोई भी मिल जाएगा, वो ये सोचते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, वो जानते हैं आपको कोई भी मिल जाएगा, वो जानते हैं कि वो आपसे बहुत लेस हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा आपके लिए ट्रू था। उन्होंने आपको बहुत अपने दिल में जगह दी है, आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एंड दे आर रियली वेरी सॉरी। बहुत शर्मिंदा हैं कि वो लेवल अप नहीं हो पा रहे, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं आपके लिए कर पा रहे हैं, बहुत लिटिल है, लेकिन बहुत दिल से और बहुत सच्चे दिल से वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं जो भी उनके पास इस वक्त आपको ऑफ़र करने के लिए है। बहुत एक इमोशनल स्टेट में है ये इंसान इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। सो आई फील ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, दे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, फैंटसाइज बहुत करते हैं, क्रेव बहुत कर रहे हैं इस वक्त आपको, दे रियली वांट टू बी विद यू, टच यू, यू नो। सो ये इंसान जैसे लिटरली लाइक वो आपसे बैक करना चाहते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। ऑब्वियसली कुछ लोग नहीं करते हैं, वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं, बट ये उनकी फीलिंग्स हैं। अगर वो आपको बता पाते इस वक्त, तो वो आपको ये बताते कि हाउ मच दे वांट यू इन देयर लाइफ, ऑलमोस्ट लाइक डेस्परेट है ये इंसान आपके लिए, कि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इसके बिना, इससे दूर नहीं रहना है, मुझे इस इंसान से बहुत प्यार है। ओके, सो लेट्स सी मोर, ये इंसान आपको और क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का।
स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। सो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। पहले भी मैं आपको शायद अभी दिया है मैंने ये मैसेज में भी, जैसे वो डिपेंडेंट हैं और लोगों पर फाइनेंशियल हवाले से या और हवालों से। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एक मैसेज है किसी के लिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। आई कांट टेल यू दिस इन 3D वर्ल्ड, बट आपको डीप डाउन पता है ये बात ऑलरेडी कि मैं एक मुश्किल जगह पर हूँ। अभी मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है कि मैं कोई बड़ा एक्शन ले सकूँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। एक फ़ैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मैं नहीं ले सकता, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हो। फीमेल के लिए देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्किंग लेडी हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, बड़े मुश्किल स्पॉट पर हैं इस वक्त, और फाइनेंसेस नहीं है अभी उनके पास कि वो आपके साथ शादी करें और शादी पे पैसा लगाएं। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल जगह पर हैं इस वक्त। वो आपसे ये कहना नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली हर इंसान अपना भरम रखता है, खुलकर नहीं बताता है किसी को कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। सो ये इंसान बहुत मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन में है। वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस, बट ये इंसान आपको ये होप देना चाहते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे। वो आपको ये होप देना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम मेरा साथ दो, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं पूरी मेहनत करूँगा, पूरी मेहनत से अब एक बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में होऊंगा। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि मुझे कामयाबी मिलेगी और फिर ये हम दोनों के फ्यूचर के लिए बेहतर है। वो आपको ये होप ज़रूर देना चाहते हैं कि मेरा अगर तुम वेट करो, बस थोड़ा सा मुझे टाइम और दो, तो चीज़ें हम लोगों के हक़ में हो जाएंगी। जस्ट गिव मी सम टाइम। 1 साल का टाइम, कुछ लोगों के लिए 2 साल, दे वांट 1 ईयर। पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस। सो मे बी उन्होंने कोई नया बिज़नेस शुरू किया है जिसके लिए वो बहुत होपफुल हैं। मे बी उन्होंने जॉब छोड़ दी है, कोई नया बिज़नेस शुरू कर लिया। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बड़े होपफुल हैं उस पार्टनरशिप को लेकर और उन्हें उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे। यस, बहुत कॉन्फिडेंट हैं उस पार्टनरशिप को लेकर। 3-3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव यस पेशेंस एंड प्लानिंग, एंड देन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास बॉटम पर है। उससे भी नीचे है सेक्रीफाइस। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, सिर्फ पैसे के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है, आपको ऐसा लग रहा है मे बी, या अपनी आज़ादी के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया है, इस लव को, इस कनेक्शन को। बट ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम बहुत गलत सोच रही हो और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इस कनेक्शन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा हूँ और मुझे तुमसे बहुत जल्दी रेकन्सिलिएशन करना है। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू एंड आई विल गेट यू, आई वॉन्ट टू बी विद यू। ये आपसे ये कहना चाहते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने इस नए काम को लेकर या फिर अपनी जॉब को लेकर। मे बी उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी प्रमोशन होने वाली है। वो इस ये जो भी उनकी ज़िंदगी में एक आप कह लें कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कोई फाइनेंशियल प्रेशर या मुश्किल चल रही है जो भी ज़िंदगी में, उसका उन्होंने हल निकाल लिया है और वो प्लान कर रहे हैं सब चीज़ें ठीक करने का। सो बेसिकली जो मेन एक मैसेज आपके पर्सन का आ रहा है ना आपके लिए, वो यही है कि जस्ट वेट फॉर मी, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ये देखें, डेक को आधा किया रेकन्सिलिएशन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो वो यही चाहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। वो आपसे यही कहना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं आपसे, और फिर हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सारी सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। ओके हमारे पास ओ गॉड, फाइनेंसेस एंड करियर। सो ग्रुप 1 आप लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये वाला आ रहा है कि आपका कोई फाइनेंसेस के हवाले से आपकी सिचुएशन है स्पेसिफिकली। लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या कहना चाहते हैं आपसे, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। सो मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि यार इसकी ज़िंदगी अच्छी है, मैंने इसका लाइफस्टाइल देखा है, बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है इंसान या गुजार रही है, बट वो उन्होंने एक भरम रखा हुआ है। हर इंसान का एक टारगेट होता है ना कि इतने पैसे मेरे पास होंगे या इतना मेरा बैंक बैलेंस होगा तो मैंने ये वाला स्टेप ज़िंदगी में लेना है ताकि सिक्योर होकर मैं चलूँ ज़िंदगी में, कोई ऐसा ना हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले सकूँ। तो एक उन्होंने टारगेट रखा हुआ है जिस तक वो नहीं है अभी, तो उन्होंने भरम एक रखा हुआ था आपके सामने
जबकि हकीकत में वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। वरना आप खुद सोचें कि अगर वो फाइनेंशियली भी स्टेबल होते, लाइफ में हर चीज़ अगर उनकी ठीक चल रही है, तो फिर आपको अपनाने में या आपके साथ आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना होता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज स्पेशली, उनके लिए मैसेज आ रहा है। क्योंकि उन्होंने आपसे हाइड करके रखी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वो अभी तक आपके साथ प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। और वो आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे रियली लव यू, दे रियली रियली लव यू। हो सकता है आगे चलकर टाइम के साथ शायद वो आपको बता दें कि मेरा फाइनेंशियल इशू चल रहा था। वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स। कुछ लोगों के लिए ये रिलीजन आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, कास्ट, बैकग्राउंड, कल्चर, मे बी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। उनकी फैमिली कहती होगी कि हम अपने ही रिलीजन में, अपनी ही फैमिली में करेंगे। ये एक प्रेशर हो सकता है जो आपके पर्सन ले रहे हैं। तो सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, ये आप लोगों के लिए कीवर्ड्स हैं। और आपके पर्सन पेशेंट रहकर, उनको जल्दबाजी में वो चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। बेसिकली वो प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। जो भी ये इश्यूज़ हैं जो आपके कनेक्शन के दरमियान में आ रहे हैं, उनको हल करेंगे, ये वो आपको बताना चाहते हैं। कि आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ उनको थोड़ा सा टाइम देना है, उनका साथ देना है। बार बार एक ही चीज़ पे मत लड़ें। और वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट मैंने ख़ुद करना है, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ मैं ख़ुद कर लूँगा, बस तुम मुझे टाइम दो। हो सकता है कि ये टाइम ऑलरेडी आपका बहुत ले चुके हैं। आपका उनसे नाराज़ होना और एग्जॉस्ट होना बिल्कुल जायज़ है। बिकॉज़ आप ये सोचते होंगे कि कब तक मैं तुम्हें और टाइम दूँ, मैं तुम्हें और कितना टाइम दूँ, क्या अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हें दे दूँ। हो सकता है आप इसलिए एग्जॉस्ट हो गए हों। सो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आप में कोई कमी नहीं है, एंड वर्थ वेटिंग फॉर। वाओ। सो वो आपसे ही कहना चाहते हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी वो अपने दोस्तों की हेल्प ले रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। यू आर सो लवेबल एंड दे एब्सोल्युटली लव यू। कोई भी आपको मिल सकता है, वो फिर आपको ये बताना चाहते हैं, बट प्लीज़ वेट फॉर मी। मैं तुम्हारा ये टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस मैंने तुम्हारा टाइम ज़ाया नहीं किया है। आई प्रॉमिस मेरी नीयत तुम्हें हर्ट करने की, टाइम वेस्ट करने की नहीं थी। प्लीज़ प्लीज़ ट्रस्ट मी। आई रियली फील ये इंसान आपसे अभी ये कहना चाहते हैं, प्लीज़ मुझ पर यकीन करो, क्योंकि आप उन पर अब यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आपको अब उनकी हर बात झूठी लगना शुरू हो गई है। कुछ एक चीज़ हुई है आपके इस कनेक्शन में जिसकी वजह से उनके, मतलब आप यूँ कह लें कि पूरी एफ़र्ट पर पानी फिर गया है। मतलब आप अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमने जिया अभी तक वो सब झूठ था। मे बी उनकी एक चीज़ से ना सवालिया निशान खड़ा हो गया, हर उनकी एफ़र्ट पर, हर चीज़ पर। तो वो आपसे कह रहे हैं प्लीज़ ट्रस्ट मी। सो लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए अब हम गाइडेंस देखेंगे। इस सारी सिचुएशन में आपको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ग्रुप 1 को अब क्या करना चाहिए, ग्रुप 1 को अब क्या करना चाहिए हमें बताइएगा। ओके, एक कार्ड आया, 1 मोर कार्ड। ओके ओके, वी हैव डोंट स्टॉप। एक तो जो आप लाइफ में कर रहे हो करते चले जाएं, रुकिएगा नहीं। एंड देन वी हैव आस्क योर एंजल्स। आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके एंजल्स इंसानों की शक्ल में भी आपको मिल सकते हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में शायद है जो बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि स्पिरिचुअल है, कोई एंजेलिक है बहुत ज़्यादा, कोई आपके दिल के बहुत करीब है। उनसे मशवरा करें और जो वो आपसे कहेंगे उस पर अमल करें। कोई इस वक्त आपको गाइड कर रहा है, ये आपकी इनर गाइडेंस हो सकती है, इनर नोइंग, इंट्यूशन। आपके एंजल्स इस तरह आपकी इंट्यूशन के ज़रिए भी आपकी हेल्प करते हैं, और वो इस वक्त आपकी हेल्प कर रहे हैं। और किसी इंसान की शक्ल में कर सकते हैं, किसी रियलाइजेशन की शक्ल में कर सकते हैं। और आपने रुकना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस इंसान के इंतज़ार में मैं रुक जाऊं, रुकना आपने नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, कंसिडर करें, इस कनेक्शन को रखें अपने जहन में, टाइम भी देकर देखें अपने पार्टनर को। बट मीनवाइल जो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनके लिए मत रुकें। अपने आप को मत रोकें एक जगह पर, आपने रुकना नहीं है। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, डोंट लुक बैक। और फिर फ़्लो के साथ लाइफ के जो चीज़ें आ रही हैं, अगर यही इंसान आएंगे, एफ़र्ट करेंगे तो वेल एंड गुड।
नहीं करेंगे तो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ और डोर्स भी ओपन होंगे। और फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी इंट्यूशन आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए है, उस पर आप बिलीव करें और कोशिश करें कि अपनी ईगो सेल्फ और हायर सेल्फ को अलहदा से आप समझने की कोशिश करें कि इसमें आपकी ईगो, आपका फियर कहाँ बोल रहा है और आपकी इंट्यूशन कहाँ बोल रही है। कोशिश करें कि एक ऐसी प्लेस से आएँ कि अनकंडीशनल लव की जगह से एक ज़रा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जब आप सोचेंगे सारी सिचुएशन के बारे में तो आपको बड़े आंसर्स मिलेंगे। बाइस्ड होकर मत सोचें। हमारे अपने अंदर एक आवाज़ होती है जो अनबाइस्ड होकर सिचुएशन को एनालाइज कर सकती है, वो आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ है। उसके ज़रिए समझने की कोशिश करें अपनी सिचुएशन को, फिर आपको आंसर्स मिलेंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई रियली होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। ग्रुप 1 कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल अगर रहा, मुझे ज़रूर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला डेक सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू right now? What do they want to tell you right now? जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है इस वक्त। मे बी आप एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में हैं, या आपके पर्सन जहाँ पर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। मे बी लाइक जैसे होता है ना, इंसान कभी कभार ऐसे फील करता है कि मैं क्या फ़ील करूँ, देयर इज़ नथिंग आई फील राइट नाउ। ऐसा एक जोन में चला जाता है ना इंसान। मे बी आप ऐसे जोन में हो या आपके पर्सन, बट लेट्स सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अभी क्या कहना चाहते हैं आपको। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू राइट नाउ स्पिरिट, divine message? We have 6 of wands. आपका प्यार, आपकी अप्रिसिएशन चाहते हैं। मे बी 3 of pentacles. सेम वर्क प्लेस कुछ लोगों की हो सकती है। reconciliation भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको। ओह वाओ, 6 of कप्स। 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से स्पिरिट, मेरे व्यूअर से वो क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, वो मेरे व्यूअर को क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल राइट नाउ? एस ऑफ सोर्ड्स। मे बी वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। 1 more कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड। जेमिनाई, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, 9 of कप्स, 7 of पेंटिकल्स। बॉटम पर हमारे पास है, ओह वाओ, द लवर्स। नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 6 and 6। दिस पर्सन लव्स यू। सो आई थिंक कि सबसे पहला मैसेज उनका आपके लिए ये है कि आई लव यू सो मच। ये मत सोचो कि मुझे प्यार नहीं है। आई रियली रियली लव यू। द लवर्स, बड़ा इंटेंस लवर्स कार्ड है ये। दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू। सो क्या कहना चाहते हैं? एक तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इस रीडिंग के आखिर में हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे आज, और लेटर्स नंबर्स नहीं होंगे, यस नो नहीं होगा आज। उसकी जगह पर आपके लिए गाइडेंस होगी कि आपको क्या करना चाहिए सारी सिचुएशन के रिगार्डिंग। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपकी तरफ से जो अप्रिसिएशन के वर्ड्स होते हैं ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं, जब आप उनको कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, उनका पूरा दिन बन जाता है। और जब आप उनसे ये कहते हैं ना कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, या जब आप उनसे ये भी बोलो ना कि यार आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे आज, तो वो सारा दिन उस एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। बेसिकली ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ से एक एक जुमला भी जो आप बोलते हैं ना उनको,
कई कई घंटों उस जुमले के बारे में सोचते हैं। आपकी बातें उनको बहुत अफेक्ट करती हैं और दिखने में ऐसा लगता होगा कि दिस पर्सन डजंट गिव अ डैम, राइट, दिस पर्सन डजंट इवन केयर, राइट। आपको ऐसा लगता होगा दिखने में, इसको कोई परवाह नहीं है, ऐसी इसके तो सर से गुजर जाती है हर चीज़, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, आपको लगता होगा। बट नहीं, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके मुंह से निकला एक एक जुमला उनको अफेक्ट करता है। पॉजिटिव जुमले होते हैं पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, नेगेटिव जुमले होते हैं नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। और वो घूमते रहते हैं उस जुमले के इर्द गिर्द, और वो जुमला उनके जहन में घूमता रहता है कॉन्स्टेंटली। सो जब जब आपने उनकी तारीफ़ की है, उन्हें प्यार दिया है, वो बहुत सोचते हैं कि आप वो इंसान हैं जिसने बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया है उनकी ज़िंदगी में। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह आपने उनको लव्ड फील करवाया, उनकी एक एक चीज़ आपको जिस तरह पसंद है, जिस तरह आपने प्यार का इजहार किया हमेशा, मतलब वो ऐसा फील करते हैं ख़ुद को कि वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान है। यू आर सो ब्यूटिफुल, मे बी आप बहुत फेयर हैं। ऐसा नहीं है कि डार्क स्किन वाले लोग फेयर नहीं होते, ये मैं आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो आपको बता रही हूँ। वो ये सोचते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल, वो इतने खूबसूरत नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, आप बहुत हसीन हैं, बहुत खूबसूरत हैं इनसाइड आउट। और उन जैसे इंसान को आपने कितना लव्ड फील करवाया। वो इतने खूबसूरत हैं भी नहीं, फिर भी उनको फ़ील हुआ कि वो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है क्योंकि आप उनके साथ हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि उनको आपने कैसा फ़ील करवाया। वो आपको ये बोल रहे हैं इस वक्त कि किसी ने इतना उनको ना इम्पोर्टेंस दी है कभी, ना इस तरह से फ़ील करवाया। जितने भी लोग उनकी ज़िंदगी में पास्ट में आए, सब ने उन्हें अनवर्दी फ़ील करवाया और उनको बिल्कुल ऐसे फ़ील हुआ क्रैप की तरह। और आपने उन्हें लिटरली लाइक आपने उनको अपनी पलकों पे बिठाया, इस तरह आपने उनको प्यार दिया। सो दे रियली अप्रिशिएट योर लव एंड दे आर सो सॉरी। ये इंसान आपसे किसी बात पर अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं क्योंकि उस प्यार के सिले में उन्होंने शायद आपके लिए उतना नहीं किया। इनको आपसे गिला भी है बिकॉज़ क्योंकि आपका प्यार बहुत इंटेंस है और आपने उन्हें डांटा भी है, आपने उनको बहुत बुरा भला भी कहा है, और आपके वो सारे वर्ड्स भी उनके जहन में घूम रहे हैं। बिकॉज़ जितनी सिग्निफिकेंटली और जितना इंटेंस आपकी मोहब्बत है, आपका गुस्सा भी उतना इंटेंस होता है। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो बातें आपने गुस्से में बोली, उन्हें पता है गुस्से में आपने बोली, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो डिज़र्व करते थे वो सारी बातें, बट काश आपने वो बातें उनसे ना बोली होती। उनका दिल बहुत दुखा है उन बातों पर, एंड वो सॉरी फिर भी बोलना चाहते हैं आपसे क्योंकि आपको उस पॉइंट पर लाने वाले वही थे खुद, कि आपने उनसे वो सारी बातें कहीं जो कहीं। बड़ी स्पेसिफिक रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, मैसेजेस बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं इस वक्त कि दे रियली लव यू। आपके गुस्से के पीछे का प्यार उनको पता है, आप नफ़रत का भी इजहार कर रहे हैं, उनको पता है कि आपको उनसे बहुत प्यार है और इसीलिए आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। क्योंकि जो एंगर होता है ना, ये आपके प्यार को रिप्रेजेंट करता है किसी के लिए। क्योंकि जब हमें किसी की परवाह नहीं होती ना, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर ना हम उस इंसान को अपना प्यार दिखाते हैं ना एंगर, मतलब वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करता फिर। लेकिन जहाँ पर आप गुस्सा स्टिल दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि आप उस इंसान को बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, यू वांट टू मेक इट वर्क। सो ये आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि आपका गुस्सा जायज़ है। वो ये कह रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से उन्हें किसी सिग्नल का वेट है मे बी। इनको देख के मुझे हमेशा सिग्नल आते हैं मेरे जहन में, आपके भी आते होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि ये रीडिंग सुनकर आप उनको कॉल कर लें या टेक्स्ट कर लें, नो। वो आपसे ये कह रहे हैं कि मुझे सिग्नल का वेट है। अगर आप खामोश रहेंगे और एक पोलाइट जेंटल एनर्जी में रहेंगे, गुस्सा रिलीज़ कर देंगे, एनर्जेटिकली उनको साइन मिल जाएगा कि ओके नाउ इट्स सेफ़ कि मैं उससे बात करूं और अपोलोजाइज़ करूं। जब आप रिसेप्टिव एनर्जी में होते हैं ना, तो नेचुरली लोग पिक करते हैं उस एनर्जी को और वो आपसे ईज़िली कनेक्ट कर पाते हैं। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरी सिंगल थिंग इज़ एनर्जी। इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करें आप, इसको मैजिक समझें, जो भी समझें आप, इट्स नॉट मैजिक वैसे। लेकिन जब आप एनर्जेटिकली शिफ्ट करते हैं और जो भी आप फील कर रहे होते हैं, दूसरा इंसान
उस एनर्जी को पिक करता है। तो अगर आप इस वक्त गुस्से की एनर्जी में हैं, दे फील कि आप गुस्से में हैं, एंक्शस फील करने लग जाते हैं आपके पर्सन। जब आप ज़रा रिलैक्स्ड होंगे और फॉरगिविंग रिसेप्टिव एनर्जी में होंगे, उनको फील होगा और उनका कनेक्ट आपसे करना आसान होगा। इफ़ यू वांट देम टू कम, आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा। और अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपॉलॉजी। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, आपकी याद में एकदम खो जाते हैं। होता है ना, इंसान की सारी बातें याद आने लग जाती हैं, मतलब एक अजीब एक जोन में चले जाते हैं कि उसने ये कहा था, ऐसे मुझे प्यार दिया था, ऐसे उस दिन हमने ये किया था, ऐसे हमारा वो स्पेशल डे था, फिर उसने मुझे ऐसे डांट दिया, फिर ये हो गया। मतलब डिफरेंट चीज़ें आप सोचने लग जाते हैं उस इंसान के बारे में, और फिर बहुत देर तक आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर एकदम से आप 3D में आते हैं, खो जाते हैं ना एकदम अपनी ख़यालात में। फिर एकदम आप 3D वर्ल्ड में आते हैं और आप कहते हैं ओह, यहाँ पे तो रियलिटी पूरी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से वो फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में। सो बेसिकली वो आपको बताना ये चाहते हैं कि दे नो कि ये बड़ा स्पेशल कनेक्शन है, चाहे हम दोनों साथ नहीं हैं बट हम साथ होने वाले हैं, जस्ट नो दिस। वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। दे वांट टू से कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। यू आर मोर देन व्हाट दे एवर वांटेड, यू आर मोर देन दैट। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी तो इतनी, मतलब मुझे तो लगता है कि मैं इतना वर्दी कभी था ही नहीं कि आप जैसा कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। नाउ दे रियलाइज़ कि वो कैसे जाने दे सकते हैं अपनी अबंडेंस, अपनी विशेस को कैसे जाने दे सकते हैं। वो नहीं जाने देंगे। वो आपको ये बोल रहे हैं कि मुझे अभी इन्वेस्ट करना है इस कनेक्शन पर। मैंने भी अपना टाइम और एनर्जी इस कनेक्शन पर लगाया है। वाई यू ऑलवेज थिंक कि सिर्फ तुमने इन्वेस्ट किया है, मैंने भी किया है। 11-11 हो रहे हैं वीडियो में। सो कन्फर्मेशन है ये इंसान आपको ये बोल रहे हैं कि मैंने भी इन्वेस्ट किया है, सिर्फ आपने अकेले ने नहीं किया। वो एनर्जी, वो टाइम मैं भी दे रहा था आपको, उतना ही जितना आपने दिया। सो मुझे भी आपसे उतना ही प्यार है। आप क्यों सारा क्रेडिट खुद ले रहे हो? किसी को पुदीने का पानी पीने की ज़रूरत है। आई फील मे बी आपको स्टमक का अगर कोई इशू है, अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, तो मे बी ये ज़रूरत है आपको। आई डोंट नो, इसको देख के मुझे याद आया एकदम किसी के लिए मैसेज होगा, बट एनीवे ये कोई रेमेडीज़ वाला चैनल तो नहीं है, बट किसी के लिए था ये मैसेज। सो आई फील कि आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि देखो मेरी भी इसमें एफ़र्ट है। लेट्स सी अब वो और क्या बोलना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल पर आपने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का, और मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। यहाँ पर सेक्रीफाइस और डिसकंटेंट एंड बोर्ड। मेरी आँख में कुछ चला गया अचानक, आई डोंट नो क्या, इरिटेट करने लग गया। सो मे बी आपके पर्सन क्लियरली कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, या आप क्लियरली कुछ चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। क्लाउडेड जजमेंट कुछ लोगों के लिए आई एम हेयरिंग। वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। मे बी यू थिंक के कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंज नहीं है। ये इंसान खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये झूठ बोलते हैं। ट्रायम्फेंट सक्सेस, ट्रायम्फ, वाओ, दे जस्ट वांट टू मेक दिस हैपन। एक कार्ड हमें और चाहिए, स्पिरिट, वन मोर कार्ड। दे विल मेक इट हैपन। वो आपसे ये बोल रहे हैं कि देखो चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स हैं, बट वी विल मेक इट थ्रू। हम सक्सेस हासिल कर लेंगे। आपका कनेक्शन भी शुरू सक्सेस से हुआ था। आई ऑल्सो फील कि इंसान आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। आई रियली फील कि कुछ ना कुछ सक्सेस उनको मिली है लाइफ में, कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मूविंग ऑन। सो ये देखें, ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस से मूव ऑन कर रहे हैं अब आप लोग। ये देखिए, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो फाइनली आइसोलेशन में से निकल रहे हैं आपके पर्सन। और 3 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7, नंबर 5 और 6 बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पर। सो
आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चैलेंजेस को हम फाइट कर लेंगे। हम इन चैलेंजेस की वजह से रुकेंगे नहीं। हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी इस कनेक्शन में। जस्ट ट्रस्ट मी। और हमें हमारा सेलिब्रेट करने का टाइम आने वाला है। मे बी कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपके पर्सन को रिवॉर्ड, रिकग्निशन मिल रही है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं और वो बड़े खुश हैं कि फाइनली उन्हें फल मिल रहा है उनकी मेहनत का। आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगी अगर आप मीडिया पर या कोई इस तरह का काम आप करते हो। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिकग्निशन, आपके फॉलोअर्स में भी बढ़ने वाले हैं, मे बी सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं। कुछ इस तरह का कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और बहुत जल्द आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेट्स सी मोर। आई रियली फील जैसे इस कार्ड के ऊपर मेरी बार बार नज़र जा रही है और आई फील लाइक आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करें। लाइक नहीं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक कह लें मैग्नेट की तरह बार बार आते हैं, नहीं एक दूसरे से दूर रह पाते। सो देखते हैं और ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं आपसे। सो आपसे शायद ये बोलना चाहते हैं कि तुम भी देखना मुझसे दूर नहीं रह पाओगी या रह पाओगे, और मैं भी नहीं रह सकता। सो लेट्स सी मोर। रेकन्सिलिएशन। सो यस, रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं और 6 ऑफ कप्स भी, द लवर्स भी। और आप देखिए कि 6 ऑफ वॉन्ड से शुरू हुआ था। ये इंसान शायद आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। अगर आपकी लड़ाई इस बात पर हुई थी कि देखो मुझे छुप छुप कर अब ये कनेक्शन नहीं रखना है। ओ वाओ, रोमांटिक फीलिंग्स। यस, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। ऑब्वियसली दे लव यू, और ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। रेकन्सिलिएशन हो रहा है आप लोगों का। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा रेकन्सिलिएशन होने वाला है। आई एम कमिंग। क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। 2 मोर कार्ड्स स्पेट। ओके, एक जो ओपन हो गया ये हम रख लेंगे, और ये है ओ गॉड, एंगेजमेंट। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि शायद वो ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और आप देखें एंगेजमेंट का कार्ड आ गया। लिटरली लाइक आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, प्रपोजल आ सकता है। मे बी ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो ओ कैसे फ्लाई किया उस कार्ड ने। और इसका है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो हील करना चाहते हैं इस शादी को, रेकन्सिलिएशन। और आई जस्ट फील कि अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली मान नहीं रही है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं मना लूँगा, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं मैं ठीक कर लूँगा, बस मुझ पर ट्रस्ट करो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। इसके अलावा आई फील कि वो ज़्यादा आपको टाइम देंगे विद दिस एंगेजमेंट एनर्जी। अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि अब मैं कभी उसको नहीं देख पाऊँगी, उससे कभी मेरी मुलाकात नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओह वाओ, रिमेन पॉजिटिव एंड नो नीड टू वरी। कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड रिमेन पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप बहुत जल्दी उनसे मुलाकात करने वाले हैं, बहुत सारी इवन मुलाकातें होने वाली हैं। बिकॉज वी हैव दिस रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं। हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं। बहुत खुश होंगे आप, अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनको जी भर के देख सकेंगे आप, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। अगर आप बहुत दिनों से उन्हें याद कर रहे हैं और आप उनके पास बैठना चाहते हैं, सिर्फ उनको देख लेना, उनसे बातें कर लेने का आपका मन है, तो आप डेफिनेटली ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यू आर लॉन्गिंग फॉर देम, वो भी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट डिवाइन गाइडेंस दीजिएगा ग्रुप 2 के लिए। उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज आ रहा है। डिवाइन गाइडेंस। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव नो एंड बी असर्टिव। सो नो का मतलब होता है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। बॉटम पर हेल्पफुल पीपल। सो कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। एंड बी वेरी असर्टिव। ओके, इस वक्त पता है आपकी क्या सिचुएशन चल रही है। कभी आप अच्छा फील करते हो, कभी आप कहते हो मैंने मूव ऑन कर जाना है। ये देखिए ना, मूविंग ऑन का कार्ड है। क्योंकि बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, मुझे इस दलदल में नहीं जाना, मुझे इस इंसान से डील नहीं करना, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे मूव ऑन करना है। फिर कभी आप कहते हो मुझे रेकन्सिलिएशन करना है, कभी आप कहते हो मुझे उससे बहुत प्यार है, आई कांट लेट हिम गो और लेट हर गो।
इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना माइंड मेकअप करो कि आपको चाहिए क्या है। जब आप इस तरह की एनर्जी में रहोगे ना, लेफ़्ट राइट होते रहोगे, तो आप उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जब आप एक डायरेक्शन अपने माइंड को देंगे, आप अपनी इंटेंशन सेट कर लेंगे ना कि मुझे ये चाहिए है, फिर आप देखना कि वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। इफ़ यू वांट दिस पर्सन यू कैन हैव देम, बट आप एक दफ़ा अपना माइंड बनाओ कि हाँ मुझे वो इंसान चाहिए है, और फिर आप देखिएगा कि वो इंसान आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए, नो, तो फिर आपने अपनी पूरी मेहनत और कोशिश से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और उस इंसान के बारे में नहीं सोचना है। वैसे तो आप जो भी कर लें वो वापस तो ज़रूर आएंगे, लेकिन बी असर्टिव, बी क्लियर कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, और फिर वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड नो का मतलब यही है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, बट अगर आप चाहते हैं तो हम इसको पढ़ लेते हैं कार्ड को कि इस नो का क्या मतलब है। क्या है इस नो का मतलब? कहाँ चला गया नो? ओके, दो नोज़ हैं यहाँ पर। हमारे पास कौन सा वाला आया है? ये वाला आया है हमारे पास। सो इसके ऊपर लिखा है द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ नो, यू मे गैदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग अनदर क्वेश्चन सराउंडिंग दिस इशू एंड ड्राइंग अनदर कार्ड। सो मे बी कुछ आपके जहन में था जिसका आंसर नो आया है। हो सकता है कि अभी ये इंसान शायद नहीं आएंगे। मे बी ये इंसान अभी आपसे ही बोल रहे हैं कि अभी मेरा आंसर नो है, अभी आई कांट डू एनी थिंग फॉर यू बट आई विल डू। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कभी नहीं करूँगा या करूँगी। आई विल बट गिव मी सम टाइम, मे बी ये इसका मतलब हो सकता है। पता नहीं मैं इस नो के ऊपर क्यों स्टक हो गई हूँ। एक कार्ड हम ले लेते हैं आपके लिए। वैसे ये नो यहाँ पर क्यों आया है? ओके ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो वही मैसेज आ रहा है बहुत क्लियरली जो अभी मैंने आपको दिया कि वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, बट देर आर टू मैनी ऑब्स्टेकल्स, दे विल फाइट टिल दी एंड। वो गिव अप नहीं करेंगे, बट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत लोग आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे। नो, दे वोंट गिव अप, इसका ये मतलब है येस वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अभी वो इस एनर्जी में नहीं है। नो, वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अभी नहीं है। वो अभी अपने टारगेट तक शायद नहीं पहुंचे हैं। जो स्टेबिलिटी वो चाहते हैं लाइफ में वो अभी उनकी नहीं है, बट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। वो मेहनत कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में, किंग ऑफ पेंटिकल्स तक। सो पोटेंशियल है, बट दे वांट कि आप थोड़ा उनका साथ भी दें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो बेसिकली वही आंसर आया घूम फिर के कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, बट इट डजेंट मीन कि ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा, एवरी सेकेंड एनर्जीज चेंज होती हैं। सो पॉजिटिव रहें। अभी जब हमने डेक को आधा किया था तो हमने देखा था चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपना फोकस चेंज कर लें, आपसे ये भी कहा जा रहा है। एंड देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे और फिर हेल्पफुल पीपल। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर होगा, बिकॉज़ यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला डेक सेलेक्ट किया था, द ओरिजिनल राइडर, वेट, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। राइट नाउ व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखिएगा, अपना उनका जो चेहरा है अपने जहन में रखिएगा। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? आई फील कि कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है, टायर्ड। मे बी आपके पर्सन थोड़े थके हुए हैं। आज की रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस होगी आखिर में कि आपको क्या करना चाहिए रिगार्डिंग आपकी सिचुएशन, या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। सो येस, नो और लेटर्स और नंबर्स को हमने रिप्लेस किया है आज गाइडेंस से। सो देखते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपको अभी इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव 9 ऑफ कप्स। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर को? डेथ,
द मून, एक्सक्यूज मी, एट ऑफ वॉन्ड्स, एक्सक्यूज मी, बिल्कुल ठीक था मेरा गला, दोनों पाइल्स में बिल्कुल ठीक था. व्हाट डू दे वांट टू टेल ग्रुप 3 राइट नाउ? क्या बताना चाहते हैं? ओह द डेविल, क्या बताना चाहते हैं? द हर्मिट, एक्सक्यूज मी. ओके, द डेविल के बाद हर्मिट आना इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन. आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं. यू वर राइट, आई एम नॉट अ गुड पर्सन. ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके, एक और कार्ड आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम. ओह वाओ, ओके एक्स्ट्रा कार्ड आ गए आपके लिए. द सन एंड एस ऑफ सोर्ड्स. ओह वाओ, द फूल, न्यू स्टार्ट. बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आ रहा है फ्रेश न्यू स्टार्ट का. यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है. कैप्रिकॉर्न, वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये स्टार साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है. अगर एनर्जी मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने इतना परेशान नहीं होना. सो आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं? दुख है उन्हें, रिग्रेट है उन्हें, तकलीफ़ है उन्हें. मे बी यू थिंक कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, ना कोई रिग्रेट है. बहुत ही बेहिस किस्म के इंसान हैं, आपको ऐसा लगता है. बहुत प्राइड है, बड़ी ईगो है. रहें अपनी ईगो में. आपके लिए सज़ा ये है कि मैं आपकी ज़िंदगी में ना हूँ. मे बी, आई डोंट नो कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, बट किसी की तो एनर्जी है ये जो मैं पिक कर रही हूँ इस वक्त. सो ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहते हैं. ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, यही वजह है कि आज आप लोग साथ नहीं हैं. विद द डेथ एनर्जी आपका ब्रेकअप बड़ा पेनफुल हुआ है. सेपरेशन हुई है, बहुत फाइट के बाद आपका ब्रेकअप हुआ है. अच्छी तरह आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया है. इवन कुछ लोगों ने शाउट किया है, स्क्रीमिंग, क्राइंग, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. और काफ़ी हैवी एनर्जी है. आई रियली फील कि आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं, मुझे रियलाइज़ हो रहा है आई एम नॉट अ गुड पर्सन. तुम जैसे इंसान को मैंने हर्ट किया, आई एम नॉट अ गुड पर्सन. उस वक्त शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरा भला कहा होगा कि तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो, या तुम्हारे अंदर ये बुराई है, ऐसे हो वैसे हो, यू आर, आई डोंट नो व्हाट. बट मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा, वो भी कुछ कम बातें नहीं उन्होंने आपको बोली. बट अब वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि मुझे रियलाइजेशन है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन. तुम जैसे इंसान को मैंने ये कुछ बोला, मैंने गुस्से में बोल दिया. आई नो आई एम अ वेरी बैड पर्सन, मेरे अंदर बहुत फ्लॉज हैं, बट आई वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स बेसिकली. द डेविल के बाद द हर्मिट का आना इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि वो इस डार्कनेस में लाइट ढूंढ रहे हैं, अपने शेडोज़ को फेस कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं. अगर आप उनको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो सब झूठ है. याद रखिएगा, सोशल मीडिया पर ज़्यादातर झूठ दिखाया जाता है. वो सिर्फ एक क्लिक, एक पिक्चर, एक छोटा सा क्लिप होता है जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पर. इंसान की ज़िंदगी में पूरे दिन में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम. सो आई फील कि इंसान बहुत एक डार्क जगह पर है अपनी लाइफ में, और वो लाइट ढूंढ रहे हैं, वो अपने शेडोज़ को फेस कर रहे हैं. और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि हाँ, वो अपने आप को देख रहे हैं मिरर में, और वो देख रहे हैं कि वो किस किस्म के इंसान हैं, और वो चेंज होना चाहते हैं. ईगो को मारना चाहते हैं, प्राइड को ख़त्म करके साइड में रख कर आपकी तरफ आना चाहते हैं. वो स्टबन रहे हैं, नहीं होनी चाहिए थी ये स्टबननेस उनके अंदर. वो आपसे ही बोल रहे हैं कि तुम भी बहुत स्टबन हो अगर मैं हूँ तो. बट स्टिल आई लव यू सो मच, यू आर माइन, यू मेक मी सो हैप्पी. मुझे आप पर बहुत गुस्सा है, बट स्टिल आई लव यू, जैसे वो आपको ये बोलना चाहते हैं. आई एम सो मैड एट यू, आई एम सो एंग्री, बट आई स्टिल लव यू. आई लव यू टू डेथ, आई लव यू टू डेथ. ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं. ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको. बहुत इमोशनल एक रोलर कोस्टर में हैं ये इस वक्त. बहुत ज़्यादा
आपको मिस कर रहे हैं, खा रही है उनको ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप खा रहा है उनको। दे रियली वांट टू बी विद यू, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। वो आपसे ये बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट दे वंडर इफ़ यू आर ओपन टू दिस। वो जानना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी वो सारे चांसेस गंवा चुके हैं। अब शायद आप उनसे कभी बात नहीं करोगे, अब आप कभी अपने दिल को ओपन नहीं करोगे उनके लिए। मे बी आप हमेशा के लिए जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया। उन्होंने बिल्कुल आपकी परवाह नहीं की, ना आपके रोने की परवाह की, ना आपके वर्ड्स की परवाह की, और अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन रहे, अपना हैंग आउट कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे ज़िंदगी को, और आपको परेशान तड़पता हुआ छोड़ दिया उन्होंने। सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं इस वक्त। उस वक्त रियलाइज़ नहीं हो रहा था जब आप रो रहे थे, यू वर स्क्रीमिंग। आप बहुत तकलीफ़ में थे लास्ट टाइम, आई फील। उस वक्त उनको बहुत बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितना तकलीफ़, टॉर्चर ऑलमोस्ट किया है आपको। और इसीलिए वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मतलब शायद आप बिल्कुल बात ना करना चाहें, बट स्टिल वो कोशिश करेंगे। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है उन्हें, किसी और नंबर से कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। किसी भी तरह से मे बी कोई फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर आपको अप्रोच कर लेंगे, बट करेंगे। ये इंसान हर हाल में आपको अप्रोच करेंगे, आई फील। हर हाल में आपसे बात करेंगे विद द सन एनर्जी। दे विल कम्युनिकेट डेफिनेटली। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्रेंड्स, आपने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ये देखिए, पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस, सॉलिट्यूड। सो वो निकल रहे हैं इस आइसोलेशन की एनर्जी में से और रेकन्सिलिएशन की तरफ आ रहे हैं। लेट्स सी। सो मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है, ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एलिमेंट्स के हिसाब से वहाँ पर रीडिंग्स आती हैं, बहुत जल्द सेपरेट स्टार साइंस की भी आया करेंगी। ज़रूर आप लोग मुझे वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स सी। वी हैव डेस्टिनी, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आपके हक में ये व्हील टर्न हो रहा है। आई रियली फील कि कार्मा, एक तो कार्मिक लेसन जो मिला है आपके पर्सन को, आई रियली रियली फील। और फिर दूसरा ये कि ये व्हील आपके हक में घूम रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, ट्रैप्ड इन फियर। सो ये फियर उनको यही है थोड़ा कि शायद अब आप उनको नहीं वापस एक्सेप्ट करोगे। ओह वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि फियर उनको यही है कि शायद अब आप उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, शायद आप उनको देखना भी नहीं चाहते हैं। बिकॉज़ लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल आपके दिल में, जैसे कहते हैं ना, दिल पे लिखा जाना, कुछ उस तरह कुछ उन्होंने बोला कि जो जिसने आपको बहुत हर्ट किया, और वो जानते हैं। सो इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि मे बी ये मुझसे बिल्कुल बात ना करे। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट चाहे जो भी हो, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहे जितना भी फियर हो। बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे। ये लेने पड़ेंगे हमें। डिसरप्शन, ये भी नंबर नहीं, ये नंबर 16 है। वी हैव अवेयरनेस, पेशेंस। काफ़ी शायद आप पेशेंट रहे हैं, वो भी बहुत पेशेंट रहे हैं। उन्होंने पूरा टाइम दिया इस सारी सिचुएशन को। न्यू बिगेनिंग्स, यस। एक नया स्टार्ट चाहते हैं ये इंसान आपके साथ विद दिस न्यू बिगेनिंग। आपको यही बताना चाह रहे हैं वो कि वो आ रहे हैं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ओ वाओ, विक्ट्री एंड सक्सेस है उससे भी नीचे। एंड देन थ्रोट चाक्रा। आपको पता है मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ। ओ वाओ, आई रियली फील कि इंसान अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करेंगे। पहले उन्होंने आपको शायद किया था, यस, इमोशनल विड्रॉल। बट अब ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आ रही है, सक्सेस आ रही है, मूवमेंट नज़र आएगी। बेसिकली ये जो व्हील है ये टर्न हो रहा है, और काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक हैं आप लोगों के दरमियान, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। आप भी खामोश, वो भी खामोश, चीज़ें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही थी। बट अब एक नया स्टार्ट होने वाला है, ज़ीरो से बिल्कुल, यानी बिल्कुल क्लीन पेज के साथ, पीछे का सब कुछ भुला के वो प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे कि पहली कोई बात रिपीट नहीं करेंगे, और एक नया स्टार्ट आपके साथ करेंगे। वो भी वादा करेंगे कि वो कोई पुरानी बात रिपीट नहीं करेंगे, आप भी करेंगे।
वर्थ वेटिंग फॉर एंड चिल्ड्रन, मे बी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, बट वर्थ वेटिंग फॉर, आई रियली फील कि आपने बड़ा इंतज़ार किया है और ज़ाया नहीं होगा आपका इंतज़ार। मे बी आपके पर्सन ने बहुत चाइल्डिश बिहेव किया, या वो ये कहते हैं कि आपने चाइल्डिश बिहेव किया। वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स, आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। ओह, वेडिंग, मे बी उनके घर वाले ये कहते हैं कि हम अपनी कास्ट और रिलीजन में आपकी शादी करेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, हो सकता है कि शादी के हवाले से कोई बात थी जिसके ऊपर आपकी लड़ाई हुई, जिस पर ये इंसान फॉरगिवनेस चाहते हैं। मे बी ये इंसान शादी के लिए रेडी नहीं थे, मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे। ओह वाओ, एक्सप्रेस योर लव, सेपरेशन। सो यस, आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, बट आई रियली फील कि सेपरेशन इस स्पिरिचुअल यूनियन में बदलने वाली है। उससे भी नीचे क्या है, हनीमून, मे बी इंसान कहीं गए हुए हैं। कीप एन ओपन माइंड, रिलीज योर एक्स। सो आई फील कि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत जल्दी आपको बताएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। उन्होंने लर्न किया है इस सेपरेशन से, क्योंकि डेवल के बाद हमने हर्मिट कार्ड देखा, विच मीन्स कि ये इंसान लाइट की तरफ आ रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, और इतने अकेलेपन के बाद उन्हें लाइट सिर्फ आपकी शक्ल में नज़र आती है। उनको महसूस होता है कि उस इंसान के साथ है मेरी लाइट, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, स्पार्क, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ज़िंदगी में उस इंसान से है। मुझे उस इंसान को नहीं गंवाना है। और मे बी इवन कुछ लोगों के लिए लिटरली लाइक हो सकता है कि इंसान रेडी हैं अब आपसे शादी करने के लिए। उनका माइंड ओपन हुआ है, उनको रियलाइजेशन हुई है। फ़ियर था उनको पहले कमिटमेंट का, अब नहीं है शायद। जब डिस्टेंस और सेपरेशन आप लोगों के दरमियान आई है तो उनको रियलाइजेशन हुई है कि वो अब डरते नहीं हैं, बल्कि अब वो ज़्यादा श्योर हैं आपके साथ शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। बहुत कुछ लर्न किया है उन्होंने इस सेपरेशन में। ये सेपरेशन बेकार नहीं गई है आप लोगों की। सो ये इंसान बहुत जल्दी आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। दे रियली लव यू। सो अब हम ये देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। एक तो यहाँ पे ओके, डोंट स्टॉप एंड हेल्पफुल पीपल। ओके, ये तो पाइल 2 से ही ये कार्ड्स यहाँ पर थे, बट को ज़रा शफल करते हैं और फिर देखते हैं। ओ माय गॉड, डोंट स्टॉप एंड नो, फिर से डोंट स्टॉप आ गया। अभी मैंने इसको शफल किया, फिर डोंट स्टॉप आ गया। नो मीन्स नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्पिरिट डिवाइन गाइडेंस ग्रुप 3 के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, ग्रुप 3 को क्या करना चाहिए, ग्रुप 3 को क्या करना चाहिए स्पिरिट, ग्रुप 3 को। ओके, हेल्पफुल पीपल हमने पहले भी देखा था, मैंने इतना इस डेक को शफल किया फिर भी ये आया है। सो कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा इस सारी सिचुएशन में। बॉटम पर देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है कुछ बहुत सिग्निफिकेंट जो आप चाह रहे थे वो अगले चंद। ओ, ट्रस्ट करें अपनी सिचुएशन पर, ट्रस्ट एंड हैव फेथ। जो भी आप चाहते हैं ना, अगर आप यकीन करेंगे तो वो चीज़ होगी, और कोई ना कोई आपकी हेल्प भी करेगा विद दिस हेल्पफुल पीपल। ये जर्नी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है इस वक्त, लेकिन अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सपोर्टिंग लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट इस जर्नी में। आप अकेले नहीं हो। आपको फील होगा कि आप अकेले हो, बट आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, और कुछ लोग लिटरली आपका बहुत साथ दे रहे हैं इस वक्त। उनको अप्रिशिएट करें, ट्रस्ट करें अपनी सिचुएशन पर, और ये आपके हक़ में अनफोल्ड होगी। आई रियली फील कि जो भी आप चाह रहे हो ना, अगले 1-2 महीने, मैक्सिमम 3 मंथ्स अगले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो अगले चंद हफ्तों में भी कुछ हो सकता है, अगले 2-3 हफ्तों में मैक्सिमम, और अगले 2-3 महीनों में मैक्सिमम। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अगर आप रीच आउट करने का सोच रहे हो या कोई और एक्शन लेने का, अभी मत करें। मे बी आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपके पर्सन को ट्रिगर भी कर सकता है। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के लिए है, बट कुछ ऐसा आपके जहन में चला है कि आप कह रहे हो कि वो देखना उसने ऐसे कैसे रिएक्ट करना है मेरी इस हरकत पे, मत कीजिएगा। एंड देन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपना फोकस शिफ्ट करें
एक दफ़ा और डेक को अदा करेंगे, रिकवरी। सो अगर ऑब्वियसली जो भी आपने इस सिचुएशन में खोया है रिकवर हो जाएगा बेसिकली। किसी का अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो भी रिकवरी हो जाएगी, किसी की अगर कोई सर्जरी हुई है वो भी रिकवर कर जाएंगे। सो बेसिकली सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, ट्रस्ट करें और कीप गोइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।